गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख का मूल कारण आसक्ति है। लेकिन सच बताऊं, जब कोई अपना जिसे आपने दिल से चाहा हो आपको छोड़कर चला जाए या धोखा देकर चला जाए, तब यह एक लाइन सिर्फ ज्ञान नहीं लगती, यह सीधा दिल में चुभती है। क्योंकि उस समय दर्द सिर्फ किसी इंसान के जाने का नहीं होता, दर्द होता है उन सपनों का जो आपने उसके साथ देखे थे, उन आदतों का जो उसकी मौजूदगी से जुड़ गई थी, उस भविष्य का जो अब कभी नहीं आएगा। बुद्ध कहते हैं, जो बदलने वाला है उसे स्थायी समझना ही दुहक है। और शायद इसी वजह से टूटने के बाद इंसान केवल रोता नहीं, वह खुद को खोने लगता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आज आप भी किसी ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं जहां दिल मानने को तैयार नहीं, जहां यादें पीछा नहीं छोड़ रही, जहां आगे बढ़ना असंभव लग रहा है, तो यह वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह आपके टूटे हुए मन के लिए हीलिंग है। किसी प्रिय व्यक्ति का अचानक जीवन से चले जाना, खासकर धोखा देकर, इंसान को भीतर तक तोड़ देता है। यह दर्द साधारण नहीं होता। जो लोग इसे हल्का समझते हैं, शायद उन्होंने ऐसा घाव महसूस नहीं किया। कभी कभी एक रिश्ता खत्म होने के बाद इंसान केवल किसी व्यक्ति को नहीं खोता, वह अपने सपने खो देता है, अपनी आदतें खो देता है, अपनी पहचान का एक हिस्सा खो देता है। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी, जो चला गया वह जा चुका है। जब तक मन में यह उम्मीद बची रहती है कि शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद वह लौट आएगा, तब तक घाव भरता नहीं। घाव भरने की शुरुआत स्वीकार करने से होती है। लेकिन स्वीकार करना भी आसान नहीं होता। हाँ, दर्द होगा, बहुत होगा, कुछ दिनों तक नहीं, शायद महीनों तक। लेकिन दर्द का होना कमजोरी नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि आपने सच्चे दिल से प्रेम किया था। जब यादें आएंगी, मन टूटेगा, पुराने संदेश, पुरानी बातें, भविष्य के सपने सब अचानक सामने आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे शरीर में ताकत ही नहीं बची। ऐसे समय खुद से बात करना सीखिए। खुद से कहिए, हाँ मैं टूटा हूं, लेकिन खत्म नहीं हुआ। यह अध्याय कठिन है, लेकिन मेरी पूरी कहानी नहीं। मैं फिर खड़ा हो सकता हूं। हर बार जब उनका ख्याल आए, मन को खाली मत छोड़िए। किसी काम में लग जाइए, चलने निकल जाइए, किताब पढ़िए, संगीत सुनिए, घर के छोटे काम कीजिए। क्योंकि खाली मन पुराने घावों को बार बार कुरेदता है। एक बहुत शक्तिशाली तरीका है आईने में खुद को देखना। अपने चेहरे को देखिए, उस उदासी को महसूस कीजिए, फिर खुद से एक वादा कीजिए, आज मैं टूटा हूं, लेकिन मैं तुम्हें यही नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें फिर मुस्कुराते हुए देखूंगा। कई बार जीवन हमें लोगों के माध्यम से नहीं, टूटनों के माध्यम से खुद से मिलवाता है। जो दर्द आज आपको मिला है, वही आपको आत्मनिर्भर बना सकता है। अब खुद का साथ निभाना सीखिए। छोटी छोटी चीजें खुद कीजिए। अपना बिस्तर खुद लगाइए, अपना खाना खुद बनाइए, अपने फैसले खुद लीजिए। धीरे धीरे आप समझेंगे, आप किसी के सहारे नहीं, अपने दम पर भी जी सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, अपने दर्द को दबाइए मत। रोना आए तो रोइए, विश्वास पात्र लोगों से बात कीजिए, डायरी लिखिए, प्रार्थना कीजिए। दर्द को बाहर निकलना होता है, नहीं तो वह भीतर जहर बन जाता है। अपने शरीर को भी चलाइए। चलना, व्यायाम, योग, दौड़ना, ये सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी राहत देते हैं। और सबसे जरूरी, उस व्यक्ति की जिंदगी में झांकना बंद कीजिए। वह क्या कर रहा है, खुश है या नहीं, किसके साथ है, ये सवाल आपको सिर्फ और चोट देंगे। हीलिंग का रास्ता पीछे देखकर नहीं, आगे चलकर बनता है। अगर रिश्ता टूटा है तो कोई कारण रहा होगा। कभी कभी हम केवल अच्छी यादें याद रखते हैं और दर्द देने वाले सच भूल जाते हैं। याद रखिए, अच्छा समय तो बहुत लोग दे सकते हैं, लेकिन किसी का असली चरित्र उसके स्वभाव में दिखता है। क्योंकि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन इंसान का व्यवहार ही उसकी सच्ची पहचान बताता है। अगर कोई आपके जीवन से चला गया है, चाहे धोखा देकर, मजबूरी में या बिना कोई जवाब दिए, तो धीरे धीरे अपने ध्यान को उस एक व्यक्ति से हटाकर जीवन के बड़े चित्र पर ले जाइए। क्योंकि सच ये है, जीवन एक लंबी यात्रा है, कोई एक स्टेशन नहीं।
इस सफर में लोग आएंगे, कुछ आपका हाथ पकड़कर चलेंगे, कुछ बीच रास्ते छोड़ देंगे और कुछ सिर्फ आपको एक सबक देने के लिए आएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एक व्यक्ति आपकी पूरी कहानी नहीं है। किसी एक इंसान के जाने से आपकी कीमत कम नहीं हो जाती, आपके सपने खत्म नहीं हो जाते और आपका जीवन रुक नहीं जाता। हाँ, शुरुआत में दर्द होगा, दिल बार बार उसी इंसान की तरफ जाएगा, मन सवाल करेगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या मुझ में कोई कमी थी? लेकिन हर बार खुद को याद दिलाइए, किसी का आपको छोड़ देना आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं है। और जब मन बहुत भारी हो, जब अंदर शोर बहुत ज्यादा हो, तो भीड़ से थोड़ी दूरी बना लीजिए। किसी पार्क में जाइए, पेड़ों के नीचे बैठिए, सुबह की हवा महसूस कीजिए, आसमान को देखिए और कुछ देर सिर्फ खुद के साथ रहिए। क्योंकि कई बार जो जवाब हमें दुनिया के शोर में नहीं मिलते, वो हमें हमारे अकेलेपन की शांति में मिल जाते हैं। अगर आपका मन अध्यात्म की ओर झुकता है, तो उस दर्द को अंधेरे में मत जाने दीजिए, उसे रोशनी की दिशा दीजिए। प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। क्योंकि जब हम दूसरों के घाव भरने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा अपना दिल भी भरने लगता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, किसी के जाने के बाद खुद को मत छोड़िए। क्योंकि इस दुनिया में सबसे लंबा, सबसे सच्चा और सबसे स्थायी रिश्ता आपका खुद के साथ है। अगर आप खुद का साथ छोड़ देंगे, तो फिर कौन रहेगा? आज जो दर्द आपको तोड़ रहा है, वही दर्द एक दिन आपको इतना मजबूत बना देगा कि आप पीछे मुड़कर मुस्कुराएंगे और कहेंगे, हाँ, मैं टूटा था, बहुत बुरी तरह टूटा था, लेकिन मैंने खुद को फिर से बनाया, पहले से भी ज्यादा मजबूत। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे ही हीलिंग और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।